Hey, good morning, everyone. Welcome to Storytime with Rashmi. As we all know, that 21st February is Mother Languages Day, and we have been telling stories and storing time in all the mother languages possible for us. So today we have a very special storyteller. Any guesses? Well, till the time you guess, I will give you a lot of clues and introduction about the storyteller. So today our storyteller is Dr. Shraddha Nigvekar. She's a scientist turned word artist. Wow, that's interesting, isn't it? She's an author, storyteller, podcaster, YouTuber, and she's a regular contributor to East London Radio Talking Stories. My God, so much of stories. So we have somebody who is so rich in storytelling. She has performed at several art festivals, including Kala Ghoda in Mumbai, and brought dozens of story experiences to audience aged between 4 years and 84 years. My God. Wow, we love to hear story from her. And her Konkani folk tales are retold in English and were published in anthology called Folklore. So let's get ready to hear a wonderful story of Kannapanna from the book Kannapanna, published by Tulika Publishers. So welcome, Shraddha Aunty. Lovely to have you here. Hello, everyone, and thank you, Rashmi, for that wonderful introduction. I'm so thrilled to be here with you all today. So, are we ready for the story? Yes. Awesome. So, today's story is Kanna Panna. Here is Kanna Panna, and it's written by Zai Whitaker and illustrated by Nilüfer Wadia. So, let's begin. वैर पड़े माते वैर कर ऊपर देखो अप्पा ने कहा मगर बाप्पा इन म्हळे ऊपर ऊपर देखो नीचे क्यों देख रहे हो एव्हरी टाइम दर वेळार बाप्पा म्हाका सांगतेर उरतालो की माते वैर कर सकल पळो नाका मेरे पिताजी अप्पा मुझे बताते रहते थे कि ऊपर देखो नीचे मत देखना उन दिनों में मैं हमेशा थोड़ा सा नीचे ही देखता था त्यांना हाव जरा सकल पळयतालो मगर माते वैर जाय नाशिल्ले ते अप्पाल ऑर्डर आशिल्ले बाप्पाले अम्मा मेरी माँ मुझे कोई अलग ही ऑर्डर देती थी कपड़ों के बारे में शर्ट अंदर डालना कॉलर सीधा करना वो बटन गलत लगे हैं बराबर करना मगर अम्मा म्हाका सांगतेर उरताली की शर्ट सरळ कर भितर घालतो अशकीत आसतू कॉलर सीधं कर आणि तुगेल बटन असत ती वाकडी तिकडी लायल्यात बरोबर कर हे अम्माल ऑर्डर्स आशिल्ले सगळे जण म्हाका ऑर्डर दिते राहताली इंस्ट्रक्शन दिते राहताली सब जन मुझे ऑर्डर ही देते थे बताते रहते थे कि क्या करना है क्या नहीं करना है बस एक दिन मेरी मौसी घर पे आई चिट्टी मेरी माँ की छोटी बहन एक दिस मगेल पाचची घर आयली मगेल आवयली धाकटी भयण आणि तिने अम्माक सांगले की अशकेत उलयत तू ताजे कडेन बरोबर उलोवच्या जाय नवे तुका हे कर हे कर ते कर नाका अशी उलयतात वे चोडा कडेन तुगेल भुरग्या कडेन तू अशी उलोवची आसा हमेशा हमेशा माँ मुझे डांटती रहती थी बोलती रहती थी कि ये करो वो मत करो ये मत करो तो मेरी मौसी ने सुन लिया और मेरी माँ पे उसने गुस्सा किया कि बस आप ऐसे क्यों बोलते हो आपके बच्चे से कि ये करो वो करो ठीक से बात करो ना नॉर्मल बात करो तो फिर मेरी माँ ने बोला उससे कि मैं क्या बात करूं कन्ना भी कुछ बात नहीं करता कैसे बात करूं उससे अम्मान म्हळे की तो काही उलयना हांव कित उलोवं ताजे कडेन हांव कित उलोवचें शकता तो बी काही उलयना कित उलोवं आणि ते खरें आशिल्लें हांव
जास्ती उलयनाशिलो. हांव जास्ती उलयच नाशिलो, कारण म्हाका कितें उलोवचें काही नाशिल्लें मगेल माथ्यांत. किंवा खूब काही आशिल्लें मगेल माथ्यांत उलोवच्याक, आनी कितें उलोवचें म्हूण म्हाका कळनाशिल्लें. ऐसी बात थी कि मेरे पास कुछ कहने को था ही नहीं. शायद मेरे दिमाग में कुछ कहने को था ही नहीं, या फिर मेरे दिमाग में बहुत सारी चीजें थी जो मैं कहना चाहता था, लेकिन वो शब्द वो शब्द सब मेरे दिमाग में गिरते थे, उठते थे, छलांग मारते थे, फिसल जाते थे और राइमिंग वर्ड्स बन जाते थे. सब वर्ड्स, सगळे शब्द मगेल माथ्यात उडी मारताले, घसरताले, आणि मगेल माथ्यात गुदगुली करताले, केन्ना केन्नाय लपाछिपी खेळताले. हय, आणि रायमिंग बी करताले, ते सम्यक शब्द जाताले. खंयचोय शब्द हांव म्हणच्याक भितालो. मैं बात करने से थोड़ा डरता ही था, क्योंकि ऐसे शब्द कौन समझेगा मेरे. हाँ, अगर अगर मेरी मम्मी ने बोला कि कन्ना खेळू नका मातीत, मगेल माथ्या येताले, शर्ट सरळ घाल फाटीत. आणि मग अप्पान जर म्हणे माती वैर कर, माती वैर कर, वैर पळे, वैर पळे, तर मग मात्यात येताले आबाळात वचून पकड, आबाळा वचून पकड, असे जाताले. अगर मेरी माँ ने मुझसे कहा कि मिट्टी में मत खेलो, तो मेरे दिमाग में उत्तर आता था, दिमाग के अंदर ही, हाँ, पैंट के अंदर शर्ट डालो. और अगर मेरे अप्पा ने कहा कि नीचे नहीं ऊपर देखो, तो मेरे दिमाग में उत्तर आता था, चांद के ऊपर खेलो. ऐसे में कैसे बोलता ना, तो मैं कुछ नहीं कहता था, मैं चुप बैठता था. हा काही उलयनाशिलो, अगदी चुपचाप बसतालो. एक पटी एक दीस मगे पाच्चीन म्हाका तिगेल घरोवेले रावच्याक, तिगेल चोरडा बरोबर. तायगेल चोरडाल नाव आशिल्लें सेल्वी आणि मोहन. आणि तांगेल एक कायदो आशिल्लो की तुम्ही जाय ते करा, पण आमकां त्रास दिव नाकात, बस जाय ते करा. एक दिन मेरी मौसी मुझे अपने घर लेके गई रहने को, और उसके बच्चों का नाम था सेल्वी और मोहन. हमने इतना मजा किया, इतना मजा किया, क्योंकि मौसी और मौसा जी का बस एक ही रूल था, बस कुछ भी करो, हमें तंग मत करना, बस. तो क्या, और क्या पूछना था. सेल्वी और मोहन और मैं कूदते थे, झाड़ पे चढ़ते थे, मिठाइयां खाते थे, जेब में भर भर के मिठाई रख रख के खाते थे, कुछ भी करते थे, खेल के मिट्टी में, पानी में, सब जगह खेलते थे. बस मौसा जी और मौसी जी को तंग नहीं करना था, उतना ही कायदा था. आम्ही सगळी करताली, उडी मारताली, झाडात चढताली, आणि चिखलात वचून घाण जाताली. पण पाची आणि तागेल घो काहीच म्हण नाशिले, कारण तांगेल तो कायदो फक्त आशिल्लो की आमकां त्रास मत दिव नाकात, बाकी तुम्ही जाय ते करा. इतली मजा आयली, इतली मजा आयली, सांगू, खूप मजा आयली. आणि एक दीस असं झाले की मगेल पाचील घोवान डिसाईड केले, ताने म्हळे चला आम्ही आउटिंगा वच्या. आम्ही गेली एक केव टेम्पलात, म्हळ्यार गुहेत मंदिर आशिल्ले, थंय ताने आमकां व्हेले. आणि त्या दिसाक मगेल पुराय जिंदगी बदलून गेली. एक दिन मौसा जी ने तय किया कि चलो हम आउटिंग पे जाते हैं. हमें वो ले गए एक केव टेम्पल में, एक गुफा के अंदर जो मंदिर था. और उस दिन मेरी पूरी जिंदगी बदल गई. बताता हूं. अभी मौसा जी की एक ट्रिक थी कि वो हफ्ते के बीच में जाते थे, कहीं भी जाना हो तो बिल्कुल कोई कोई नहीं था उस मंदिर में जब हम वहां पहुंचे. लेकिन मंदिर बहुत ही अंदर, बहुत सारी सुरंगें थी, और गुफा के एकदम अंदर था. और इतनी इतनी सारी चीजें थी देखने को कि मोहन और सेल्वी और मौसाजी और मौसी देखते 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 चकित होने लगे, और बोलने लगे वाह वाह, हा हा, ये कितना सुंदर है, वो कितना सुंदर है. लेकिन आपको पता है, गुफे के अंदर
बहुत ही अंधेरा था। तो ताकि ये सब लोग देख सके, वहां पे बहुत ही बड़े ट्यूबलाइट लगाए हुए थे, बहुत सारा प्रकाश था कि वो देख पाए। आम्ही ज्यांना गुह्याच्या मंदिरात पावली त्यांना एकदम भितर बिळात बोगद्यात भितर वचून ते मंदिर आशिल्लें आणि भितर एकदम प्रचंड काळोख आशिल्लो. म्हण त्या टेम्पलान कित केल्ले, मंदिराचे माणसान कित केल्ले की थंय तांणी एकदम खूप बडे खूप व्हड ट्यूबलाइट लावन दवरिल्ले, ताकी लोकांक दिसच्या जाय न्ही. कशें दिसतले नाल्यार देव आणि दैत खंय आसात म्हण, आणि सगळे स्टॅच्यूज जे आशिल्ले, सगळे पुतळे जे आशिल्ले कशे दिसतले म्हण तांणी खूप व्हड ट्यूबलाइट लावन दवरले. आम्ही भितर भितर गेली आणि ते पळोवच्या लागले. आणि पाची आणि तागेल घोव भावजी म्हणचे लागले, वा 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 वा. सेल्वी मोहन बी म्हणचे लागले, कितली सुंदर आसा, कितली सुंदर आसा. आणि हांव सगळ्यां आयकतालो और मैं सबकी सुन रहा था, उनकी वाह वाह सुन रहा था। और जो पत्थर थे, जो मूर्तियां थी, उनको मैं छू रहा था। कितनी ठंड थी वो सब, कितनी पत्थर दिल थी वो सब। ठंड और पत्थर, पत्थर और ठंड, ठंड बंड कंड पंड कंड लन टंड, ऐसे सब शब्द मेरे दिमाग में घूम रहे थे. हाव सगळ्यालो आयकतालो आणि सगळे मूर्तीक आणि सगळ्या पिलर्साक वचून हात लायतालो. कितली गार आशिल्ली ते पिलर्स, सगळी मूर्ती कितली गार आशिल्ली, तांगेर आकार कितले सुंदर आशिल्ले. आणि मगेल माथ्यात थंड बंड कंड तंड पंड कंड चंड असे सगळे शब्द फिरच्या लागले. आणि मागीर हांगेल सगळी वावा, आहा कितली सुंदर आसा, कितली खूप 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 सुरेख आसा, अशे सगळे जे आवाज येताले, सडनली एकदम एकदम शांत झाले. सगळेजण गप्प बसली. सायलेंस, कोणीच उलेल ना. एकदम से सबकी आवाज बंद हो गई. कुछ सुनाई नहीं दिया मुझे, कुछ भी सुनाई नहीं दिया. कोई नहीं बोल रहा था. मोहन नहीं, सेल्वी नहीं, मौसा जी नहीं, मौसी नहीं, सब शांत हो गए एकदम. और फिर मौसा जी का आवाज आया, पावर आउट, इलेक्ट्रिसिटी चली गई भैया, कुछ दिखाई नहीं दे रहा है. मागीर पाचील घोवान एकदम ओरडलो तो, अरे इलेक्ट्रिसिटी ना, काय दिसना, खंय गेली, किती लाईट लाया न्हू, कित जाले, पावर गेली रे. अशें जाल्ले आणि एकदम अंधार जाल्लो सगळ्यांसाठी. आणि पाचची म्हणाली, "ह, जसे की आमका कळना. होय ऑब्वियसली इलेक्ट्रिसिटी तर गेला, उगीचच कित सांगतो तू." मौसी जी भड़क गई, हाँ हाँ, जैसे कि हमें पता ही नहीं है, दिख तो रहा है इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, अभी क्या चिल्ला रहे हो आप. और मुझे पता चलने लगा कि वो सब डर रहे हैं. मुझे एहसास होने लगा कि ये सब डर रहे हैं क्योंकि उनको कुछ दिखाई नहीं दे रहा था. मूर्तियां नहीं, सुरंग नहीं, दीवार नहीं, कुछ भी नहीं दिखाई दे रही थी उनको. मग जाणवच्या लागले की हे सगळे लोक भिवच्या लागिले, कारण तांक काही दिस नाशिले. ना बोगदो, ना भिंत, ना देवईल स्टॅच्यूज, काही दिस नाशिल तांका. म्हण म्हाका सांडच्या लागलो हाव की तांगेल भय एकदम पारार वचच्या लागल्या, वयर 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 वयर. आणि तितल्यात म्हाका मगेलो आवाज मगेलो आवाज आयकुच्या आयलो. हांव उलोवच्या लागलो आणि इतकी वेगळी म्हाका फिलिंग जाल्ली तेन्ना, हांव कित सांगू. और तभी जब वो सब डर के मारे खड़े थे वहां पे, मेरी आवाज फूट गई, मैं बोलने लगा. कितना विचित्र था वो फीलिंग. मेरे शब्द मेरे मुंह से सरल भाषा में आने लगे और मैंने उनको कहा, आप इतना डर क्यों रहे हो, क्यों डर रहे हो. तो मौसी जी मुझ पे ही भड़क गई, दिमाग नहीं है तुझे, दिख रहा है नहीं, दिख रहा नहीं हो, हमें दिखाई नहीं दे रहा, क्या करें. उनके शब्द भी उनके दिमाग में डांस करने लगे. वो बोल नहीं पा रही थी, इतनी डर गई थी वो. और मुझ पे ही भड़क गई वो. हम फिनिश हो गए, बोली वो. फिनिश्ड, फिनिश्ड.
क्या करे, कैसे निकले इससे? आणि हांवें तांकां विचारले, तुम्ही इतले कित्याक कित्याक भिल्यात, तुम्ही कित जाल, कित्याक भिल्यात तुम्ही? आणि पाची म्हजेचेरच राग राग आयलो तिका, इतलो राग आयलो की ती भडकली. भडकून तिने म्हाका म्हळें, कन्या तू कशें कळना रे, दिवे गेल्यात, काळी दीस ना, आमी आतां हांगच्यान कशें भायर वचचे? म्हाका इतलें भंय दिसता, हांव कित करूं, खंय वचूं? तुमी सगळे आसात ते, आमी खंय, आमी गेली, आमी फिनिश जाली, फिनिश्ड. काही करच्या जायना, भायर पडच्या जावचें ना आमकां. फिर मैंने कहा, मौसी जी, फिनिश्ड बिनिश्ड. आणि हांव म्हणलो, हासलो आणि ताका सांगले, पाची कित्याक काळजी करता तू, फिनिश्ड बिनिश्ड. फक्त मगेल हात धरा, हांव तुमकां भायर व्हरता. मगेल हात धरा, तुम्ही तुमगेले हात धरा, तुम्ही तुमगेले हात धरा, फाटल्यान या मगेले सगळे, हांव तुमकां भायर व्हरता. और मैंने उनसे कहा, फिनिश्ड फिनिश्ड मौसी जी, क्यों डरते हो आप? मेरा हाथ पकड़ो, मैं आपको बाहर लेके जाता हूं. तो सबने एक दूसरे का हाथ पकड़ा. मैं आगे, मेरे पीछे मौसी जी, उनके पीछे सेल्वी, उनके पीछे मोहन, उनके पीछे मौसा जी. सब एक कतार में मेरे पीछे पीछे आने लगे. मगेल फाटल्यान पाची, मागीर सेल्वी, मागीर मोहन आणि मागीर पाचील घो. सगळे हात पकड मगेल फाटल्यान मगेल खांद्याचेर हात धरून पाची सगळ्याक एक रांगेत भायर व्हरच्या हाडली. आणि कारण लाईट असो किंवा लाईट नसो, मग किती फरक पडता? मग काही फरक पडना. मगेल जे देह असा, मगेल जे शरीर असा, ताका खबर आशिल्लें की भायर कशें पडचें म्हण. लाईटा मग काही गरज ना. इलेक्ट्रिसिटी हो न हो, दिया हो न हो, मुझे क्या फर्क पड़ रहा था? मेरा जो शरीर था वो इतना पावरफुल था कि मुझे पता था कि बाहर कैसे निकलना है. लाइट हो या ना हो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता. तो मैंने उनको सबको एकदम आराम से बाहर की तरफ लेके गया. मैं सगळ्याक हांवें भायर व्हेले. तांक सांगतेर उरलो, उलयतर उरलो तांचे कडेन. आणि मगेल जिंदगीत पहिल्यांदा, पयले खेपेक ते म्हजेचेर अवलंबून आशिल्ले. हांव तांचेचेर अवलंबून नाशिलो, ते म्हजेचेर अवलंबून आशिल्ले. हांव तांकां भायर घेऊन गेलो. और जिंदगी में पहली पहली बार वो सब, मेरी पूरी फैमिली मुझ पर निर्भर थी. मैं उन पर निर्भर नहीं था, वो मुझ पर निर्भर थी. और मैं आराम से उनको बाहर लेके गया. और पूरा रास्ता बोलता गया, रुक ही नहीं रहा था, बोलता गया. आणि पूर्ण रस्त्याचेर हांव उलयतर गेलो. म्हाका रावचेच नाशिल्लें, उलयतर गेलो. हांव तांकां सावधान करतालो की हळू चला, शांत रावा, हांव आसा, भिवू नाकात, म्हजे फाटल्यान या, अशे सगळे इन्स्ट्रक्शन्स हांव तांकां दिवच्या लागलो. और मैंने उनको शांत किया, बोलता गया, उनको कहता रहा कि शांत रहो, हौले हौले, धीरे धीरे चलो, सावधान, गिरना मत, मेरे पीछे पीछे आओ. जिंदगी में पहली बार मैं अपनी फैमिली को ऑर्डर दे रहा था, इंस्ट्रक्शन दे रहा था. कोई मुझसे कुछ नहीं कह रहा था, बस सब चुपचाप थे और मेरी ही सुन रहे थे. सगळेजण मगेले ऐकत आले. हाव कोणाला ऐकत नशिलो, मगेल ऐकत आले सगळेजण. हय. आणि तेन्नाच्यान मगेल जिंदगी एकदम बदलून गेली. एकदम बदलून गेली. हांव उलयतर गेलो, रावलोच ना. सगळे कडेन उलयतर गेलो. अम्मा कडेन, अप्पा कडेन, मगेल फ्रेंड्सा कडेन, बसम्मा कडेन, मगेल गाय, भैंस, कुत्रा कडेन, सगळ्या कडेन उलयतर गेलो. हय, रावलोच ना. और तब से मेरी जिंदगी पक्का बदल गई. मैं बोलता गया, रुका ही नहीं. किसी को भी पकड़ के मैं बोलता था. अम्मा से, अप्पा से, मेरे मेरे बिल्ली से, मेरे कुत्ते से, मेरे बसम्मा से जो आती थी घर पे काम करने, सबसे मैं बोलता गया एकदम बेझिझक. मेरी जिंदगी तो पलट गई. तो अप्पा ने
फिर तय किया कि मुझे अभी स्कूल में भर्ती करवाना है, और उन्होंने मुझे स्कूल में भर्ती किया। और तब तब भी मैं वो राइमिंग वर्ड्स भूल नहीं पाया। जब मास्टर जी ने मुझे पूछा आपका नाम क्या है, तो मैंने बोला कन्ना, और मैं आवाज को रोक नहीं पाया। उसके बाद मैंने बोला कन्ना पन्ना। तो मास्टर जी का चेहरा एकदम बदल गया। उनको बहुत ही गुस्सा आ गया। स्कूला भितर जेन्ना हांव गेलो तेन्ना मास्टरजी बी म्हजेचेर रागार जाले, कारण म्हागे रायमिंग वर्ड्स थांबनाशिल्ले. तांणी म्हाका विचारले तुगेलें नांव कितें, तर हांव म्हणलें कन्ना. आनी म्हागे आवाजाक हांवें रावचें कशें जालें ना. कन्ना म्हळें आनी मागीर इमिडिएटली म्हळें कन्ना पन्ना. आनी तांगे चेहरो एकदम से बदल गेलो आनी इतले रागार जाले ते म्हजेर हांव कितें सांगू. शॉर्ट ब्रेकात पहिल्या दिवशी हांव पडलो, आणि हांव असो तसो पडलो ना. हांव म्हगे मित्राचेर मुरुगनाचेर पडलो, आणि मुरुगन इतले रागार जालो आणि तो म्हजेचेर वदरचा लागलो. शॉर्ट ब्रेक में मैं फिसल गया और गिर गया, और एक दूसरे बच्चे पे गिर गया जिसका नाम था मुरुगन. और मुरुगन मुझ पे बहुत गुस्सा हुआ, और उसने मुझसे गुस्से में पूछा, अरे दिखता नहीं क्या. आणि मुरुगनान म्हाका रागान विचारले, दिसना तुका. आणि हांव उत्तर दिले, ना म्हाका दिसना. और मैंने हंसते हुए उसे कहा, नहीं मुझे तो दिखाई नहीं देता. "हाँ, दिखाई नहीं देता." मुरुगन एकदम से शॉक हो गया. अरे 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 सॉरी, क्षमा करना मुझे, सॉरी सॉरी सॉरी. आणि मुरुगना एकदम वाईट दिसले. ताका कळले की म्हाका दिसना. आणि मुरुगनान म्हळें, अरे सो सॉरी, म्हाका खबर नाशिल्लें, सो सॉरी चूक जाली, सॉरी सॉरी सॉरी. हांव ताका म्हळें, सॉरी पॉरी मॉरी, जाता रे जाता. मैंने उससे कहा, सॉरी पॉरी मॉरी, चलता है होता है. आणि ताने म्हाका म्हळें मागीर, चलता बलता डलता. आणि ताने म्हाका म्हळें, जाता पाता नाता. आणि तेन्नाच्यान मुरुगन म्हगेल बेस्ट फ्रेंड जालो. तो म्हगेल एकदम खास मित्र जालो, कारण ताका बी रायमिंग वर्ड्स कळटाले, आवडटाले, आणि तो भी म्हणटालो. और तब से मुरुगन मेरा बेस्ट फ्रेंड हो गया, क्योंकि उसको भी राइमिंग वर्ड्स इतने पसंद थे. और तब से और आज तक मुरुगन और मैं अच्छे दोस्त हैं. तो वो थी कहानी कन्ना पन्ना की. आपको अच्छी लगी? तर ती आशिल्ली स्टोरी कन्ना पन्नाली. तुमकां आवडली वे? थैंक यू. वाओ, बहुत अच्छी लगी. आई रियली रियली एंजॉयड एंड आई एम श्योर हम सबको बहुत अच्छी लगी होगी. थैंक यू सो रश्मि. श्रद्धा, आपसे मैं ये पूछना चाहूंगी कि जी. आपने ये स्टोरी क्यों चूज करी हम हाँ, सबको सुनाने के लिए? बहुत ही अच्छा सवाल है रश्मि. जब मैंने पहली ये कहानी सुनी थी और फिर पढ़ी थी, तो मुझे पूरी कहानी के दौरान ये पता ही नहीं चला कि कन्ना को दिखाई नहीं देता. और वो जो एहसास उसमें आया कि दूसरे दूसरे जन मुझ पर निर्भर है, और वो जो उसकी जिंदगी पलटी, और उसके बाद वो बोलने लगा, ओपन हो गया, तो उसमें मुझे कुछ बहुत ही मेरे दिल को छू गई ये कहानी. म्हाका ही कहानी इतली आवडली, कारण पहिलेच्यान म्हाका खबर नाशिल्लें की कन्नाक दीस नाशिल्ले म्हण. आणि कहानी जशी जशी एंडाक वता तेन्ना आमकां कळटा की अरे कन्नाक एक्चुअली दीस ना. तो जन्मजात आंधळो आसा, ताका दीस ना. पण तागेले जीवनात इतलो बदल आयलो त्या एक इन्सिडेंटान, की तो इतलो कॉन्फिडंट जालो की दुसरे जण ताजेचेर अवलंबून आशिल्ले. ते म्हाका ते म्हगेल मनाक खूप 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 चांगले दिसले. खूप बरे वाटले म्हाका हे कहाणी वाचून करून, आणि म्हण म्हाका तुमकी ही कहाणी सांगची आशिल्ली, आयकुची आशिल्ली. जितना ही थँक यू. आपको सुनाने में मजा आया उतना ही हमें भी सुनने में मजा आया. जो वंडरफुल. हमारे हमारे व्यूअर्स जो हमें लाइव देख रहे थे उनमें से नीना गिरीश हैं. शी सेइंग ब्यूटीफुल स्टोरी नरेशन, लविंग द स्टोरी इन द बायलिंगुअल वे. और यही है जिससे हम सब इजीली समझ पाए स्टोरी. नीता थँक यू. जोशी मैम कहती हैं, लव द प्रॉप्स, यू आर डूइंग सो वंडरफुली श्रद्धा. एंड नीना थँक यू नीता. अगेन
Nina has again said that each one of us is unique in our own way. Kanna Panna is one such story. Beautiful narration. We really loved it. And मैं तो यही कहना थैंक यू। चाहूंगी अंत में कि ये जो कहानी है इसने ये बताया कि हम जैसे हैं हम्म। हमें उसी में खुश रहना चाहिए, उसी को एक्सेप्ट करना चाहिए, और ये करना से ज्यादा कौन बेहतर बता सकता है। जी। कन्ना ने डिसेबिलिटी का जो एक टैग है हम्म। उसको एक बहुत स्ट्रांग वे में अपने ऊपर लिया है और बहुत बढ़िया मैसेज दिया है कि जो भी है हम उसे एक्सेप्ट करें और उसी में अपने जीवन को हंसी हंसी खुशी व्यतीत करें। सो फन एब्सोल्युटली। with acceptance is living life. Beautiful story, Shraddha. We loved Thank it. you. And Every quote. I really would like to thank the author, Zai Whittaker, as well as Nilüfer Wadia, the illustrator, क्योंकि इतने खूबसूरत पिक्चर्स है और इतनी बेहतर स्टोरी ये है कि वो मतलब छू ही जाती है. So thank you for writing this story, Zai Whittaker, and Tulika for publishing it. Yes. Thank you so much. हम तो Thank खो you. ही गए थे story. Wonderful, Thank you so much for the opportunity. and it was a pleasure to have you here. We'll Thank you. listen more of you. Thank you so much. Have a wonderful day, Thank you. everyone. You too have a Bye. देव बरे करो सगळ्याले. देव बरे करो. Bye. Bye bye.